हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 2 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे सम्स जो कि सेलिना से ही बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि भाई 8 से 9 में जब आए हो तो फिर ट्रिगोनोमेट्री एक नया चीज़ है, तो कुछ कुछ सम्स हम लोग को दिखते हैं बड़ी अजीब से डिफ़िकल्ट से, लेकिन एक्चुअली इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं है, सिंपल से होते हैं। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को लेकर आज देखते हैं हम लोग क्या क्या सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो अहेड। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये 6 tan a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड 3 sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय 5 cos a प्लस 9 sin a। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, मेरे को दो, रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, मेरे को दो। ये तुम दोगी? यस, चलो कुछ देर के लिए आई वॉज इन साइलेंट मोड। लेकिन क्या होता है, 6 tan a यहाँ पे रख के हम लोग 5 को वहाँ ले जाते हैं, -5 को, तो क्या हो जाएगा इधर +5। tan a यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आ गया तो 5/6। tan को हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ एक्चुअली p/b। p है हमारा 5, b है हमारा 6। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अभी हाइपोटेन्यूज के लिए बच्चों को यहाँ पे घबराहट होती है, क्यों देख लो एक बार। ये आ गया हम लोग का 25, ये आ गया 36। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो हम लोग का आ जाता है √61। ठीक है, अभी बच्चे बोलते हैं कि √61 निकालते हम लोग का टाइम चला गया, हम लोग को टाइम हुआ नहीं। अरे भाई निकालना नहीं है, इसको वैसे ही पड़े रहने दो ना, बाद में देखते हैं कि इसके संग करना क्या है, इसको वैसे ही पड़े रहने दो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं साइन ए। तो हाइपोटेन्यूज इज √61, इसको चेंज नहीं करते, 3 sin a में आते हैं। साइन क्या होगा, साइन होगा हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हम लोग का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 5 इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 9 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बस सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक, तो साइन ए में परपेंडिकुलर यानी कि 5/√61। ठीक है, सो 3 इंटू 5/√61। ठीक है, माइनस कॉस ए, कॉस ए यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 6/√61 होल डिवाइडेड बाय 5 cos a। 6/√61 था तो हम लोग 5 इंटू 6/√61 करते हैं, प्लस 9 इंटू 5/√61 हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या मिलता है, 3 5 15, 15 - 6 9, 9/√61। ठीक है, अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आया तो फिर वो लोग मेरा क्लास 7 का जो फ्रैक्शन वाला वीडियो है वो जाके देखो। उसके बाद नेक्स्ट 5 इंटू 6 30, 30/√61 प्लस 45/√61। सो 30 प्लस 45 यहाँ पे कितना हुआ, 75/√61। बोला था ना ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, ये कटेगा, 100% कटेगा ये, 9/75। सो इसको अगर हम लोग 3 से भी सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर गेटिंग 3/25। खत्म, √61 का यहाँ पे टेंशन लेने का ही नहीं है, डन। ये यहाँ पे हो गया हम लोग का एक सिंपल सम। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हम लोग के लिए अगला क्वेश्चन है cot² a - 3 इज इक्वल टू 0। उसके बेसिस पे हम लोग को निकालना है sin 2a कितना है, cos 3a कितना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग को मिलेगा दैट cot² a - 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग -3 को इधर ले आएंगे, सो इट विल बी +3। सो cot² a इज इक्वल टू 3। तो फिर cot a कितना होगा, cot a इज इक्वल टू √3। अभी याद करो कि कौन से एंगल के कोटेंजेंट यानी कि cot वैल्यू हम लोग को √3 देगा। ठीक है, सो एक्चुअली आंसर इज a 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा ना, अगर cot a यानी कि a इज 30 डिग्री ओवर हियर, तो फिर अब हम लोग sin 2a निकाल सकते हैं या नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, sin 2a यानी 2 इंटू 30 यानी कि sin 60, और sin 60 डिग्री कितना है, √3/2। नेक्स्ट cos 3a, सो cos 3 इंटू 30, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, ये cos 90 डिग्री विच इज इक्वल टू, ठीक
ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में कहीं पे फिगर नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब तुम लोग को दिया जाए तो फिर वहाँ पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, दैट इज़ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और बोला गया है दैट ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल एट बी है तो हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल दिखा भी देंगे। डन। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इट हैज़ द रेशियो ऑफ AB to AC, यानी AB is to AC, दिस इज 1:√2। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिन लोग को याद होगा तो फिर 1√2 यहाँ पे है, मतलब ये वाला भी तुम लोग का 1 होगा ही होगा। अगर याद नहीं है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम लोग ये वाला वैल्यू निकाल भी सकते हो। अभी हम लोग को क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अभी मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, जब हायर क्लास में आओगे दीज आर ऑल आइडेंटिटीज़, और इन सब का वैल्यू भी क्या है उसमें भी तुम लोग को प्रैक्टिस करते करते याद रह जाएगा। इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं दिखा दे रही हूँ। क्योंकि 2 tan A बोला गया तो ठीक है, tan A यानी ये वाला एंगल के लिए हम लोग tan A निकालेंगे, यानी tan A क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो निकालो, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला, और बेस कौन सा है, ये वाला। फिर इसका मतलब tan A इज इक्वल टू 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, अगर tan A आप लोग का 1 है, tan स्क्वायर A क्या होगा 1 स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 है, तो फिर बस सब्स्टिट्यूट करो 2 tan A यानी 2 × 1 बाई 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 1। कितना बड़ा क्वेश्चन जैसा लग रहा है और डिफिकल्ट भी अगर सामने से लग रहा हो, ये देख लो कितने इजीली तुम लोग का हो गया ये चीज़ सॉल्व। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन ए बोला गया है 8/11। अगेन यहाँ पे डायग्राम वगैरह कुछ है नहीं, थियोरेटिकल सम लगता है, तो फिर डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। चलो ABC, B पे हम लोग का है 90 डिग्री, इट इज़ 90 डिग्री ओवर हियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन A इज इक्वल टू 8/11 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग अगर A को ले रहे हैं यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला, तो ये 8 है, ये 11 है। फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 121 माइनस 64, ये तुम लोग आ जाएगा कुछ √57। ठीक, अभी ये √57 को अभी अगर बोलोगे कि मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, टाइम वेस्ट मत करना है, ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, √57 को वैसे ही रहने दो। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, बोला गया है कि sec² A माइनस tan² A इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। इवन जब क्लास 10 में भी जाओगे वहाँ पे ऑलरेडी अगर 10 के बच्चे देख रहे होंगे, आप लोग तो ऑलरेडी सफ़र कर भी रहे हो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में। यू हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ आइडेंटिटीज़। LHS इज इक्वल टू RHS, ये दिखाना है हर एंगल में, हर साइड में, हर क्वेश्चन में दिखाना है ये चीज़। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग को उसी तरह एक पर्टिकुलर साइड से प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे जब भी इस तरह का प्रूफ दैट क्वेश्चन आए, हरदम देखना LHS एंड RHS में कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑलवेज सिलेक्ट अ साइड फर्स्ट, LHS सॉल्व करना है या फिर RHS को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग का RHS एकदम सिंपल है, वो भी 1 ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे प्रूफ करने के लिए, यहाँ से, दैट इज sec² A माइनस tan² A। तो sec² A माइनस tan² A के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए कि sec² A माइनस tan² A, यहाँ पे मैं लिखूंगी इट इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस का होल स्क्वायर माइनस P बाय B का होल स्क्वायर। अब मेरे पास वैल्यूज़ हैं, अब मैं वो वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दूंगी। जैसे कि A के लिए मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8/√57, इसका होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे बिल्कुल भी अपना माथा मत लगाओ कि यहाँ पे कैसे क्या निकलेगा। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं sec² A, यानी कि हम लोग का हाइपोटेन्यूज दैट इज 121, 11 का होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और बेस हम लोग के लिए क्या है यहाँ पे √57। ठीक है, जब ये माइनस है, जब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे मीन्स वी विल एक्चुअली टेक द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स। वी आर गेटिंग 121/57 माइनस 64/57। आंसर क्या हो रहा है खुद देख लो, 57/57 इट इज़ इक्वल टू 1। लेकिन ये तो हम लोगों ने ऐसे वैल्यूज़ डाल के प्रूफ किया, लेकिन याद रखो ये तुम लोग का जो देख रहे हो इट इज़ एक्चुअली अ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी विच यू विल बी यूजिंग इन अ लॉट ऑफ सम्स व्हेन यू कम टू द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन योर क्लास 10।
ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था दैट tan x इज इक्वल टू 1 होल 1/3। इसके वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग को इसका फाइनल आंसर निकालना है 4 sin स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x प्लस 2। और ये चीज़ को हम लोग करने से पहले सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं थोड़ा लिटिल बिट ऑफ फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस यानी क्या, 1 होल 1/3 को हम लोग, ये वाला तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। 3 1 3 3 + 1 4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज 4/3 हो गया। अच्छा, tan x यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 4/3। अगर परपेंडिकुलर 4 बेस इज 3 तो फिर हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, हाइपोटेन्यूज होगा 5। डन। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम लोग sin x। sin x यानी कि 4p/h होल स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर x b/h होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। सो 4 इंटू पी यानी 4, 16 होगा यहाँ पे क्योंकि 4 का स्क्वायर डालना है। h यानी 5 का स्क्वायर डालना है तो ये रहेगा 25 माइनस 3 बेस स्क्वायर, बेस है हम लोग का 3 यानी कि 3 इंटू 9 बाई ये वाला होगा 25 प्लस 2। अच्छा, 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2 क्या आ जाएगा, अभी एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। अब इन सभी का एलसीएम होगा हम लोग का 25 और यहाँ पे ऊपर में क्योंकि 64 माइनस 27 ये हम लोग के लिए फिक्स्ड है, सो वी कैन इजीली पुट 37 ओवर हियर, जबकि यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 50। सो आंसर इज 87/25, जो कि हम लोग फर्दर वहाँ पे सिंप्लीफाई करें देन और मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना चाहें, देन वी विल गेट 312/25। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 2, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई ट्रिगोनोमेट्री एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड इन इट इन वेरियस सम्स एंड प्रॉब्लम्स विच वी कम अक्रॉस इन सेलिना। और ये सारे सम्स जो हैं ये बेसिकली सेलिना से ही हैं। और अगर मान लो आप लोग को कुछ डाउट्स हो या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं ML अग्रवाल या फिर RD शर्मा से कुछ करूँ, देन यू शुड डेफिनेटली कमेंट मी ऑन दिस अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट योर डाउट्स आर। अगर आप लोग चाहें तो आप अपने डाउट्स पोस्ट भी कर सकते हैं इन ICSE बायोलॉजी, या फिर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू।